आज हम आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वो है कि हमारे भारत के संविधान में जो प्रधानमंत्री है उसका चुनाव कैसे होता है या उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर जो लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अगली लोकसभा के चुनाव में ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो जब भी आए कि क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अगर इन दोनों ही प्रश्नों में से आपको आंसर चाहिए तो इसका आंसर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, बल्कि चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का या लोकसभा। तो ध्यान रखना है, चुनाव होता है लोकसभा का, ना कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री की जाती है नियुक्ति। अब बात आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, अर्थात लोकसभा के चुनावों में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा, राष्ट्रपति उसी नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो पूरी प्रोसेस है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, उसके लिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल है, वो संविधान का आर्टिकल है 75। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। अब दूसरी बात आती है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी। प्रधानमंत्री की भी राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी, पीएम की नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर, सलाह कौन देगा, पीएम, किसको, राष्ट्रपति को। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और मंत्रियों में, जैसा हमने इससे पहले बताया था कि मंत्रियों में वर्तमान समय में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले कहे जाते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे कहे जाते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और तीसरे होते हैं केवल राज्य मंत्री। इन तीनों प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देगा प्रधानमंत्री और उन्हीं को ये मंत्री बनाया जाएगा। इस प्रकार जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, ये सभी किसके प्रति उत्तरदायित्व हैं, तो अगर अपन कहें ये सभी के सभी मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व, तो राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये किसके प्रति पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रति पद धारण करते हैं औपचारिक रूप से। लेकिन अगर अनौपचारिक रूप से बात आ रही है, वास्तविक रूप से सभी के सभी मंत्री किसके प्रति पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो वो फिर आ जाएगा आपका पीएम, प्रधानमंत्री के प्रति सभी के सभी पद धारण करते हैं। अब एक बात आती है कि क्या मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग्यता, पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा है संसद का सदस्य हो। अब संसद का मतलब है दोनों सदन, चाहे तो वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी उसे हम
मंत्री या प्रधानमंत्री बना सकते हैं। यदि वो दोनों, इसका भी सदस्य नहीं है और इसका भी सदस्य नहीं है, तब बताइए क्या किसी को प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है, ना तो वो राज्यसभा का सदस्य है, ना वो लोकसभा का सदस्य है, उसके बाद भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि उसको 6 माह के भीतर, 6 माह के अंदर अंदर इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यदि वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो ठीक है, यदि राज्यसभा का सदस्य बन जाता है तो ठीक है। अगर वो इन दोनों का सदस्य नहीं बन पाता है 6 माह के भीतर, तो उसकी संसद की सदस्यता या वो जो पद धारण किए है वो पद से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। उससे उस पद से उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्री बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या योग्यता है, यहाँ पर हमने आपको बताया।